जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ईश्वर के नाम जप में चित्त की वृत्ति को लगाकर राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा गणपति सूर्य शक्ति नरसिंह गोविंद नारायण महादेव आदि ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। भगवान नाम में अमोघ शक्ति है। उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 भाव मुख्य हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम आश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। पहला है, किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों में संतों ने गाई है, सारी सत्य है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। नाम विश्वास के संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का निम्नलिखित पद स्मरण रखने योग्य है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पतरु, कली कल्याण करो। दूसरा है, नाम में वैसी ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में होती है। सत्कार सेवित अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप है वह आदर बुद्धि युक्त माना जाता है। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना और असम्मान के साथ निकला हुआ नाम भी पापों का नाश करता है। जैसे किसी भी प्रकार से स्पर्श हो जाने पर आग जला देती है, तथापि आदर युक्त नाम जप की बड़ी महिमा है। तीसरा, भगवान के नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। उसका नाम सुनने अथवा लिए जाने पर चित्त सागर में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नाम उच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर भी वह रह नहीं सकता। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। चौथा, नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के रहस्य, नाम के बदले में जो और कुछ चाहता है, उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना, अमृत के बदले विष मांगना है। स्वर्ग आदि चाहना, बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर मांगना है। नाम जप का फल नाम निष्ठा ही होना चाहिए। पांचवा, भगवान के नाम में और नामी भगवान में अभेद है। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना है। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, सो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूँ। इस प्रकार की निश्चित अनुभूति प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ साथ होती रहनी चाहिए। जब तक अनुभूति न हो तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए। छठा है, नाम जप तैल धारावत लगातार होते रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही हों। सातवां है, नाम स्मरण को जहाँ तक हो कृपण के धन और जार के प्रेम की भांति छिपाकर रखना चाहिए। उसी में उसकी मर्यादा है और इसी में उसकी सुरक्षा है। इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन भावों से नाम जप न कर सकते हों वे नाम जप ही न करें। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है,
कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से और सबको सुना सुना कर भी यदि नाम जप किया जाए तो वह भी न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम है। उसमें भी पापों का नाश होकर अंत में नाम निष्ठा, लाभ तथा भगवत प्राप्ति हो जाती है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अगर फिर भी कुछ ना हो सके तो केवल निरंतर जीभ से नाम की रटन लगती रहे। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पापों को, विषय प्रपंच में जगत के मोह जाल को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह बहुत कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से क्या पेट भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। आलस्य और तर्क ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही हम कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस के धन की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से यही सबसे उत्तम उपाय है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा और विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरिनाम सूझता है, तभी वह हरिनाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। बस विश्वास कर लो, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। जय श्री राधे। हमारा दूसरा चैनल संतों की पाठशाला, कृपया आप उस पर भी सत्संग का लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु